नमस्ते सर। जेबी ग्रुप की तरफ से एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है कोविड-19 के अवेयरनेस के बारे में लोगों को समझाना। अब कोरोना की वजह से बहुत सारी भ्रम भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई है, तो इसमें इस तरह का इनिशिएटिव बहुत ही एक प्रेज़ करने लायक है और इसका मुझे पार्ट बनने मिला, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है मेंटल पीस एंड हेल्थ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब क्या हो रहा है कि कोरोना की वजह से पहले से ही मन में एक डर सा है, ऊपर से लॉकडाउन है। 15 दिन तक लॉकडाउन झेला जा सकता है, लेकिन जब वो एक्सटेंड होता है 2-2 महीने तक, तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। हम हमेशा काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं, एक तरह के प्रेशर के अंडर रहते हैं। जैसे हम लोग का तार ले एग्जाम्पल के तौर पे, तो तार अगर अंडर प्रेशर है तो वो ठीक चलता है, उस पर हम लोग सुर बजा सकते हैं, जैसे सितार का तार है। लेकिन अगर उसका टेंशन एकदम से छोड़ दिया तो फ्लैसिड हो जाएगी, उसके ऊपर कोई सुर नहीं बजेंगे। उस तरह से हमारी कंडीशन होती है। कंटिन्यू प्रेशर के अंडर काम करने की जब आदत होती है और अचानक से प्रेशर छूटा, घर पे बैठना है, भाई कुछ काम नहीं है, बेरोजगार के जैसे फीलिंग आ रही है, तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग को एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं। एंजाइटी में क्या होता है, एकदम घबराहट से स्टार्ट होती है मन में, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, बेरोजगार की ज़िंदगी जी रहे हैं, घर पे पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। और एक बार घर पे अगर कुछ नया डिश बना रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे, लूडो खेल रहे, कैरम खेल रहे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो सब भी बोर होता है कि कितना मोबाइल खेलेंगे, कितना लूडो खेलेंगे, कितना कैरम खेलेंगे। तो ये एक लिमिट के बाद बोर होना स्टार्ट होता है और मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि हमारा तो जीवन ही बेकार है, क्यों यहाँ पे बैठे पता नहीं। और एक तरह का मेंटल डिस्टर्बेंसेस आना स्टार्ट होता है। एंजाइटी के बाद आता है डिप्रेशन। जब एंजाइटी हर माइंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो जो माइंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फिर कोई अगर बाहर स्टूडेंट है, अकेला फंस गया है, तो उसके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्टी से ओवरकम करना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें अपने आप में खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट वे। सेकेंड, हम लॉकडाउन को पॉजिटिवली ले सकते हैं, क्योंकि जब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये निगेटिव साइड अगर हमने देखा लॉकडाउन का कि हम कहीं नहीं जा सकते, कुछ खा नहीं सकते, वड़ा पाव बंद है, सब कुछ बंद है, कहीं हम बंदिशों में हैं, तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वो निगेटिविटी हमें हैम्पर कर रही है। अगर हम उसको पॉजिटिवली लें कि जैसे हमें बहुत टाइम मिल रहा है, हम कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ बजाना सीख सकते हैं अगर हमें इंटरेस्ट है तो, या फिर कुछ लैंग्वेज सीख सकते हैं, हमारा कोई हिडन टैलेंट है, जैसे हम पोएम बना सकते हैं, फिर कुछ अच्छा राइटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम वगैरह देनी है आगे जाके, तो उसके लिए गोल्डन चांस है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकती है। तो ये लॉकडाउन को अगर हमने पॉजिटिवली लिया तो इतना अच्छा मौका हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। तो भाई जो लोग घर पे है, स्टूडेंट है, फिर बड़े लोग भी हैं ना, तो वो कुछ नया सीखने के लिए उम्र की लिमिट नहीं होती है, तो वो सीखने के लिए, वो अडॉप्ट करने के लिए हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। फिर ये सब को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो उसका मैं एक बार आपको बताऊंगी उस पूरा नंबर क्या है। तो वो है 1800-120-80-20050। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है मेंटल हेल्थ के लिए। तो जिसको भी ऐसी समस्या आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क कर सकते हैं, जो वहाँ पे आपको साइकियाट्रिक हेल्प मिल सकती है। तो मेरा टॉपिक आज का यहाँ पे ख़त्म होता है, समय सीमा दी गई है, तो उसके अंदर मुझे ख़त्म करना था। जितना मैं आपको बता सकती थी मेरी तरफ से मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो थैंक यू।